यहाँ पे नेक्स्ट अब हमारे इंटीग्रेशन के नेक्स्ट डाउट जो है उनकी तरफ देखो, क्या है हमारा नेक्स्ट डाउट है 52, 55, 58, 59 एंड 60। ये जो प्रॉब्लम्स है सभी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, तो आपके डाउट्स में आने ही वाले थे। तो अच्छे से ध्यान दो, यहाँ पे 52 नंबर का जो प्रॉब्लम है, अगर आप इन प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपको इंटीग्रेशन में बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। तो देखो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी। तो पहले इसे अरेंज किया, क्या लिखेंगे, ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या, सॉरी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी। तो यहाँ पे हम बाय पार्ट्स यूज करेंगे, इसे हम u बोलेंगे, इसे हम v बोलेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू फर्स्ट एज इट इज इसका इंटीग्रेशन क्या है, tan x प्लस सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव ln ऑफ समथिंग 1 अपॉन समथिंग इंटू समथिंग का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स इंटू ये हो गया फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, tan x इंटू डी। तो फिर अब क्या होगा, यहाँ पे ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन में, अब यहाँ पे tan x को हम क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस, कॉस कॉस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 साइन एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब 2 साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी। तो फिर अब क्या होगा, ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स माइनस 2 बार आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, 1 ऐड किया सब्सट्रैक्ट किया इंटू डी। तो फिर अब क्या होगा, ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स माइनस 2 इंटीग्रेशन दिस अपॉन दिस यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स डी। तो फिर क्या होगा, यहाँ पे देखो ln ऑफ 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टैन ऑफ एक्स माइनस 2 इन ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन क्या है, x, ओके ना। तो x माइनस माइनस प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी। ये कौन सी कैटेगरी है, ये आपकी कैटेगरी है a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स मतलब यहाँ पे क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, टैन स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर यानी कि 1 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे tan x इज इक्वल टू t पुट करना है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx ऊपर न्यूमरेटर में है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 tan टी स्क्वायर इस कैटेगरी में आ जाएगा। 2 आप कॉमन ले लो और यहाँ से सॉल्व करो, तो ये इंटीग्रल आपको सॉल्व करना आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे tan x इज इक्वल टू टी पुट करना है। तो आपका ये आंसर यहाँ पे आएगा, उसको आप कंपेयर करो, दिए उसने आपको आंसर पहले से ही दिया हुआ है। तो आपको सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद आपको एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स के वैल्यूएशंस मिल जाएंगे। तो आपको सिर्फ यहाँ सॉल्व करके जो आंसर उन्होंने दिया है उसके साथ कंपेयर करना है, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो अब देखो प्रॉब्लम नंबर 55। चलो क्या है प्रॉब्लम नंबर 55, 52 आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो प्रॉब्लम नंबर 55 क्या है, 55 का प्रॉब्लम, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n इंटू ई रेज टू 1 अपॉन x इंटू डी एक्स। ओके, तो इस तरह से आपको क्या दिया है, in दिया है। तो अब यहाँ पे आप बाय पार्ट्स यूज करोगे, बाय पार्ट्स में आप इसे क्या बोलोगे, इसे आप u बोलोगे एंड इसे v बोलोगे। तो यहाँ पे क्या होगा, e रेज टू 1 अपॉन एक्स। वैसे भी बाय लिटे रूल से अगर जाएंगे तो ये u होगा,
लेकिन ई रेस टू 1/x होने की वजह से हमने इसे क्या किया, इजीली इंटीग्रल में नहीं तो इजीली डिफरेंशिएबल फंक्शन में डाला। तो ये फर्स्ट एज इट इज रहेगा, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, x रेस टू n प्लस 1/n+1 माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव ई रेस टू समथिंग का डेरिवेटिव रेस टू समथिंग इनटू समथिंग का डेरिवेटिव -1/x² इनटू इसका इंटीग्रेशन x रेस टू n+1/n+1 इनटू dx। तो फिर क्या होगा, x रेस टू n+1/n+1 इनटू ई रेस टू 1/x, क्या होगा, ई रेस टू 1/x माइनस 1/, माइनस क्या होगा, प्लस n+1 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 1/x इंटू एक्स पर कैंसिल हो जाएगा, x रेस टू n-1 dx। तो ये देखो आपका क्या आ गया, तो in कन्वर्ट होके क्या हो गया, in इज इक्वल टू x रेस टू n+1/n+1 ई रेस टू 1/x प्लस 1/n+1 इंटू in-1 आ गया। तो इसे अगर हमने सॉल्व किया, चलो यहाँ पे भी हमने क्या किया, बाय पार्ट्स का यूज़ किया। तो बाय पार्ट्स का यूज़ किया तो हमें क्या मिलेगा, इसे ज़्यादा सॉल्व करने से बेटर हम क्या करें, यहाँ पे n की वैल्यू अगर फिक्स कर ले तो हमें ज़्यादा आसानी होगी। चलो यहाँ पे मैंने n की वैल्यू 3 फिक्स कर ली, तो यहाँ पे क्या आएगा, n की वैल्यू देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे यहाँ तक मैंने सॉल्व किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट की, तो यहाँ पे कितना आएगा 4/4, यहाँ पे कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 4-1 मतलब 3 आएगा। सॉरी, n की वैल्यू मैंने 3 पुट की थी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। तो इसे सॉल्व किया तो क्या मिलेगा, x रेस टू 4/4 ई रेस टू 1/x प्लस 1/4। अब यहाँ पे बाय पार्ट्स फिर से यूज़ किया, इसको ऐसे ही रखेंगे, ई रेस टू 1/x, इसका इंटीग्रेशन x³ माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव ई रेस टू 1/x इंटू -1/x² इंटू इसका इंटीग्रेशन x³ इंटू dx। तो क्या होगा, माइनस माइनस फिर से प्लस होगा, x रेस टू 4/4 इंटू ई रेस टू 1/x प्लस 1/4 यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब 12 आ जाएगा, x³ इंटू ई रेस टू 1/x माइनस माइनस क्या होगा, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू 1/x इंटू x/3। तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1/12 ई रेस टू x इंटू dx। तो चलो यहाँ फिर से इसे सॉल्व किया तो हमें क्या मिलेगा, x रेस टू 4/4 ई रेस टू 1/x प्लस 1/12 ई रेस टू x³ ई रेस टू 1/x प्लस 1/12 इन ब्रैकेट, फिर से बाय पार्ट्स यूज किया, इसे ऐसे ही रखा, इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, x² माइनस इंटीग्रेशन में इसका डेरिवेटिव ई रेस टू 1/x इंटू -1/x², इसका इंटीग्रेशन x² इंटू dx। तो फिर अब क्या होगा, x रेस टू 4/4 ई रेस टू 1/x प्लस x³ ई रेस टू 1/x प्लस 1/24 x² इंटू ई रेस टू 1/x माइनस माइनस फिर से क्या होगा, प्लस 2 इंटू 24 यानी कि 1/24 फिर से इंटू माइनस तो प्लस हो गया है, इंटीग्रेशन ऑफ x² ई रेस टू 1/x इंटू dx। इस तरह से क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलता रहेगा। तो ई रेस टू x² इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, x रेस टू 0। तो अगर x रेस टू 0 आएगा तो in यहाँ पे 3 आता था, n आता था तो in था, अब 0 आ गया तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, i0 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया i0। तो ये आपका सॉल्व होके क्या हो गया, i3। तो ई रेस टू 1/x आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ गया x रेस टू 4/4 प्लस x रेस टू 3/12 प्लस x²/24 ई रेस टू 1/x यहाँ पे भी था इंटू, जी नहीं i0 हो गया, तो प्लस 1/24 यहाँ पे लास्ट में 1/24 इंटू i0 था।
तो अब यहाँ पे क्या करो आप 24 डिनोमिनेटर कर लो, तो यहाँ पे कितना चाहिए 6, 6 का मतलब कितना चाहिए 3 फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 24, यहाँ पे 24 चाहिए तो 2 फैक्टोरियल अपॉन 24, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल अपॉन 24, 1 अपॉन 24। तो इसे हम लिख कैसे सकते हैं, देखो अच्छे से I3 को हमने कैसे लिखा, e⁻1 अपॉन x इज इक्वल टू अपॉन 24, यहाँ पे लिख दिया 3 फैक्टोरियल x⁻4 प्लस 2 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस 1। इस हिसाब से हमने क्या किया, इसको लिखा है। तो ये कन्वर्ट होके कहा जा रहा है, देखो आपको इस आंसर को कंपेयर करना है। कहाँ कंपेयर होगा, देखो 3 फैक्टोरियल x की पावर 4 है, मतलब k-1 फैक्टोरियल x⁻k है, k-1 फैक्टोरियल x⁻k कहाँ दिखता है हमें, ऑप्शन नंबर ए में नहीं दिखेगा, ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में हमको ऐसा दिखता है। तो बाहर कितना है 24, हमने I3 लिया तो यहाँ पे क्या आ गया 24 मतलब क्या 24 के फैक्टर्स अगर हम निकाले 1 इंटू 2 इंटू 3 6 इंटू 4 4 बार 2 24, यानी कि 24 मतलब क्या है 24 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा 4 फैक्टोरियल e⁻1 अपॉन x 4 फैक्टोरियल, तो 3i x⁻4 प्लस 2 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस 1 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया I0 आ गया। तो ये जो आंसर हमारा आया है किसके लिए आया है I3 के लिए। तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी में आपको क्या कहा गया है कि जो समेशन है उसका वो रन्स फ्रॉम k इज इक्वल टू 2 टू k इज इक्वल टू 5 पे जाता है। I0 उन्होंने अलग से लिखा है, तो k इज इक्वल टू 5 मतलब यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे हमें क्या लेना होगा I4 लेना होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा x⁻5 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा और बाद में 2 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5 फैक्टोरियल। जैसे हमने n की वैल्यू 3 पुट की थी, इसकी जगह हम अगर 4 पुट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा C आएगा। तो सेम हिसाब से आपको जाना है, सिर्फ यहाँ पे रिलेशन कोरिलेट करना है। हमने यहाँ पे n की वैल्यू 3 पुट करके कैलकुलेट किया था और ऑप्शन में जो मैचिंग ऑप्शन है हमारा वो C एंड D है, लेकिन दोनों में समेशन जो है वो 5 तक दिया है। इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना होगा I⁻4 कैलकुलेट करना होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा C आएगा। ओके, तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को क्या करना है, सॉल्व करना है। वैसे भी C एंड D जो है दोनों आपके क्या है सेम ही है, तो आपको बस एनालाइज करना है। तो इस हिसाब से आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। आपका प्रॉब्लम नंबर 55 का आंसर यहाँ पे क्लियर हो गया। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 58। चलो देखो क्या है प्रॉब्लम नंबर 58, क्या है इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। gx इज इक्वल टू, आप उन्होंने gx भी दिया है, gx इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ऐसा लिखना है। तो आपको कंपेयर करके आंसर निकालना है, ओके ना। तो इक्वल्स टू बोला है तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, आप इसे पुट करो t इज इक्वल टू ln ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। सो dt इज इक्वल, ln का dt क्या होता है 1 अपॉन समथिंग, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, तो उसे ऊपर लिखा इनटू इसका डेरिवेटिव। अब क्या होगा, नीचे दिए हुए फंक्शन एज इट इज, ऊपर का डेरिवेटिव क्या आएगा 1 माइनस ऊपर का एज इट इज 1 प्लस एक्स, नीचे का डेरिवेटिव -1 अपॉन नीचे का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। तो फिर क्या होगा, देखो यहाँ पे 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1 माइनस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स एक्स आपका कैंसिल हो गया, 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर यहाँ पे आ गया। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। सो 1 माइनस एक्स आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा,
सॉरी 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है, इसका मतलब 1 माइनस एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर है, पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, सो 2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। ए प्लस बी, ए माइनस बी का एक्सपांशन यूज किया तो हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा डी टी इंटू डी एक्स। सो डी एक्स अपॉन दिस क्या है यहाँ पे डी टी बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट करने के बाद हमें क्या मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ एल एन ऑफ, इसे हमने पूरा क्या पुट किया है टी डिवाइडेड बाय डी एक्स अपॉन ये पूरा क्या आ गया आपका डी टी बाई 2। तो यहाँ पे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एल एन ऑफ टी आपका आंसर होगा। तो इसे बाय पार्ट से आपको सॉल्व करना होगा। क्या होगा एल एन ऑफ टी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा टी माइनस इंटीग्रेशन में 1 अपॉन टी इंटू टी डी टी, फिर क्या होगा 1/2 टी इंटू एल एन ऑफ टी माइनस टी टी क्या होगा तो आंसर आएगा टी प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो सिर्फ टी की जगह क्या पुट करो एल एन ऑफ टी मतलब क्या है जी ऑफ एक्स पुट किया है, तो यहाँ पे टी के बदले सीधा क्या आ जाएगा जी ऑफ एक्स आएगा। सो 1/2 जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को अगर कॉमन ले लिया तो 1/2 जी ऑफ एक्स इंटू एल एन ऑफ जी ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी, तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि लास्ट ऑप्शन जो है वो आपका आंसर होगा। ज़्यादा क्रिटिकल था नहीं, आपको सॉल्व करना आना चाहिए था, सिर्फ चेकिंग करनी थी आपको। और प्रॉब्लम में इनडायरेक्टली पुटिंग भी आपको दी थी, जी ऑफ एक्स आपको दिया था और आंसर जी ऑफ एक्स में था, तो आपको पता चलना चाहिए था जी ऑफ एक्स ही हमारी क्या है पुटिंग है। तो 59 नंबर का जो क्वेश्चन है देखो 59 नंबर का क्या है, उसमें इन लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये क्या होता है एग्जिस्ट होता है, ऐसे बोला है लिमिट एक्स टेंस टू 0 लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या दिया है ई क्यूब दिया है, और आपको क्या बोला है या इंटीग्रेशन फाइंड करने के लिए बोला है। तो हमें पहले इसे सॉल्व करना होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स इंटू एक्स यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स रेस टू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ई क्यूब। तो देखो यहाँ पे क्या है 1 प्लस ये बोला हमारा समथिंग, तो एक्स की वैल्यू 0 पुट की तो ये क्या होता है समथिंग 0 जो होता है एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है, अच्छे से देखो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स जो है ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स जो है ए भी क्या होता है इन्फिनिटी हो जाएगा, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स जो है वो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 1 अपॉन एक्स एक जो है इन्फिनिटी हो जाएगा। तो हमें पता है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, इस तरह से अगर होगा तो हम कैसे लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इस तरह से लिखते हैं। या फिर इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, इसका इसे पूरा इस तरह से लिख दिया x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स, उसका होल पावर क्या है 1 अपॉन एक्स। तो क्या होगा 1 प्लस समथिंग रेस टू 1 अपॉन समथिंग जो होता है वो क्या होता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो इज इक्वल टू उन्होंने क्या दिया है ई क्यूब दिया है। तो इस हिसाब से अगर हम कंपेयर करें तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स पूरा मल्टीप्लाई कर दिया वहाँ पे, तो क्या होगा देखो यहाँ पे अच्छे से देखो ये जो कैटेगरी है कैसी कैटेगरी है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेस टू 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। तो सबसे पहले क्या है हमें बताया गया है कि एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है एग्जिस्ट होता है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई किया रैंडमली, देखो एक्स क्यूब प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा। तो फिर हमने क्या किया यहाँ डिवाइड कर लिया, तो यहाँ मिलेगा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स, तो इसे मल्टीप्लाई किया एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स से, देखो एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स हमें दिया क्या गया है लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर एग्जिस्ट होता है। तो उसका यूज हमने यहाँ पे किया है कि क्या किया यहाँ पे
चलो इस स्टेप को भी मैं कैंसिल कर देता हूँ। क्या होगा देखो, लिमिट x टेंस टू 0, अगर मैंने इसे f ऑफ x अपॉन x यहाँ x से मल्टीप्लाई किया, x से डिवाइड किया, तो f ऑफ x अपॉन क्या होगा x स्क्वायर, ये क्या होता है एग्जिस्ट होता है, लेकिन x से मल्टीप्लाई किया, x का लिमिट क्या है 0, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट होता है और इसका लिमिट क्या आता है 0 आता है। तो x भी क्या है 0 और ये भी क्या है 0, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर प्लस f ऑफ x अपॉन x रेस टू 1 अपॉन x इज इक्वल टू ई क्यूब। अब ये पूरा फंक्शन जो है ये क्या होता है 0 होता है और ये जो g ऑफ x है हमारा क्या होता है इंफिनिटी होता है। क्या होता है इंफिनिटी। तो फिर हमें समझना क्या है, देखो हमारे पास रूल है लिमिट x टेंस टू ये 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेस टू g ऑफ x 1 अपॉन जी ऑफ एक्स। चलो तो अगर एफ ऑफ एक्स 0 होता है और ये इंफिनिटी होता है तो इसका आंसर क्या आता है ई रेस टू लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो फिर यही रूल हमने यहाँ पे यूज किया, तो आंसर क्या आएगा ई रेस टू एफ ऑफ एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स इंटू जी ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या होगा ई क्यूब। तो ये दोनों सेम होंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या होगा 2x स्क्वायर होगा। तो ये जो बेसिक चीज है इन्हें लिमिट की, इन्हें आप अच्छे से समझो कि 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, अगर जी ऑफ एक्स इंफिनिटी होता है तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स होता है। तो अगर जी ऑफ एक्स 0 होता है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जी ऑफ एक्स। जरूरी क्या है एफ ऑफ एक्स 0 होना चाहिए और जी ऑफ एक्स इंफिनिटी होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 0 होता है और जी ऑफ एक्स क्या हो रहा है इंफिनिटी हो रहा है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स का आंसर आ गया 2x स्क्वायर। तो आपको फाइंड क्या करना है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है 2x स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो फिर यहाँ पे क्या होगा 2 बाहर आएगा, बाय पार्ट्स में log x इंटू इसका इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन में 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 इंटू डी एक्स। तो फिर क्या होगा 2/3 log ऑफ x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1/3 एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ये आ गया आपका आंसर। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो, ऑप्शन से आप चेक कर लो, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अब लास्ट जो क्वेश्चन है 60 नंबर का, उसकी तरफ भी आप अच्छे से ध्यान दो। क्या है 60 नंबर का प्रॉब्लम, ओके चलो 60 नंबर का प्रॉब्लम क्या है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln ऑफ a रेस टू x बाई 2 अपॉन 3 a रेस टू 5x बाई 2 b रेस टू 3x प्लस ln ऑफ b रेस टू x डिवाइडेड बाय 2a रेस टू 2x b रेस टू 4x इंटू डी एक्स। चलो हमें पता है ये जो पावर है ये क्या जाएगी आगे जाएगी, सो इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ए रेस टू एक्स बाई 2 इंटू ln ऑफ a डिवाइडेड बाई 3 a रेस टू 5x बाई 2 b रेस टू 3x प्लस b रेस टू x ln ऑफ b अपॉन 2a रेस टू 2x इंटू b रेस टू 4x इंटू डी एक्स। चलो अरेंज कर लिया, पहले x इंटू यहाँ पे देखो a रेस टू एक्स बाई 2 5x बाई 2 डिवाइड होगा, सो ln ऑफ a अपॉन 3 इंटू 5x बाई 2 माइनस x बाई 2 यानी कि क्या आएगा a रेस टू 2x b रेस टू 3x प्लस ln ऑफ b अपॉन 2 इंटू a रेस टू 2x 4x x कैंसिल हो जाएगा b रेस टू 3x। तो ये दो को सेम है, तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किया, दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 6। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln ऑफ a स्क्वायर प्लस ln ऑफ b क्यूब अपॉन 6 a रेस टू 2x b रेस टू 3x इंटू डी एक्स। तो फिर इसे कैसे लिख सकते हैं ये इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ln ऑफ a स्क्वायर b क्यूब डिवाइडेड बाई 6 a रेस टू 2x b रेस टू 3x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है इसे अच्छे से देखो, आप पुट करो, पुट
a रेस टू 2x b रेस टू 3x इज इक्वल टू t। तो इसे पुट किया t, तो फिर क्या होगा देखो, a रेस टू 2x b रेस टू 3x को हमने क्या पुट किया, t पुट किया, तो फिर क्या होगा इसका फर्स्ट एज इट इज a रेस टू 2x, इसका डेरिवेटिव b रेस टू 3x इंटू ln ऑफ b इंटू 3 प्लस सेकेंड एज इट इज b रेस टू 3x, इसका डेरिवेटिव a रेस टू 2x इंटू ln ऑफ a इंटू 2 इज इक्वल टू dt। तो ज़्यादा क्या होगा, a रेस टू 2x b रेस टू 3x कॉमन ले लिया तो ये पावर में जाएगा, सो ln ऑफ b क्यूब प्लस यहाँ पे क्या होगा ln ऑफ a स्क्वेयर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो फिर से ये क्या होगा, a रेस टू 2x b रेस टू 3x ln ऑफ a स्क्वेयर b क्यूब इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो है dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस तरह से पूरी आ जाएगी, ln ऑफ a क्यूब b क्यूब dx, ln ऑफ a क्यूब b क्यूब dx, ये क्या हो जाएगा आपका dt। और ये जो a रेस टू 2x a रेस टू 3x है, इसको आपने t पुट किया था, ये वहाँ आ जाएगा, तो फिर क्या होगा ln ऑफ a रेस टू 2 b रेस टू 3 इंटू dx इज इक्वल टू dt अपॉन ये क्या है t हो जाएगा। तो फिर अब x को क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे हमें अच्छे से देखना होगा। तो फिर यहाँ पे अच्छे से देखो, a रेस टू 2x b रेस टू 3x को हमने क्या पुट किया था, t पुट किया था, तो फिर यहाँ पे log अप्लाई किया, सो log ऑफ क्या होगा a रेस टू 2x प्लस log ऑफ b रेस टू 3x इज इक्वल टू log ऑफ t, पावर आ जाएंगी 2x या फिर x आगे आ जाएगा log ऑफ a स्क्वेयर प्लस log ऑफ b क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ t। देयरफॉर x की वैल्यू क्या होगी log ऑफ t अपॉन log ऑफ a स्क्वेयर b क्यूब। तो x की वैल्यू हमें ये रिप्लेस करनी होगी एंड बाकी रिप्लेसमेंट यहाँ पे किया तो क्या होगा log ऑफ t अपॉन log ऑफ a स्क्वेयर b क्यूब, log ऑफ a स्क्वेयर b क्यूब इंटू इसकी जगह पूरे क्या आएगा, अच्छे से देखो इसकी जगह पूरे क्या आएगा dt अपॉन t। अब ये 6 यहाँ पे रहेगा 6, तो ये जो कांस्टेंट है सभी बाहर चल जाएंगे, सो 1/6 इंटू log ऑफ a स्क्वेयर b क्यूब इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ln ऑफ t अपॉन t इंटू dt। तो आपको बस ये इंटीग्रल क्या करना है, सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अच्छे से देखो क्या किया था हमने, इसे पहले अरेंज किया, उसके बाद क्या कि यहाँ पे a रेस टू 2x b रेस टू 3x की पुटिंग की, हमें रिप्लेसमेंट मिल गई, लेकिन x के लिए रिप्लेसमेंट नहीं मिली थी, तो इसके लिए जो पुट किया था उससे हमने x की रिप्लेसमेंट फाइंड की, उसे x की जगह पुट किया, इसे एडजस्ट किया, तो हमें सॉल्व करके क्या आ गया ln ऑफ t अपॉन t इंटू dt। तो इसे आप क्या करोगे बाय पार्ट से सॉल्व करोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ये जो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है इन्हें अच्छे से समझे, जान ले, इनकी प्रैक्टिस करें, तभी आप इनको सॉल्व कर पाओगे। थैंक यू वेरी मच।